हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरुचि गर्ग आप सबके सामने अपने चैनल टेंशन ऑफ पढ़ाई पर और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि व्यापार से साम्राज्य तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी व्यापार से साम्राज्य तक। द ब्रिटिश एस्टेब्लिशेस पावर, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से अपनी पावर बढ़ाई उसके बारे में। तो इसके 2 पेजेस हम लोग मेरे लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ये टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड यानी कि बिजनेस कैसे बढ़ाया। तो बात कर रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने अपना बिजनेस बंगाल में बढ़ाना स्टार्ट करा। तो बंगाल में उन्होंने सबसे फर्स्ट फैक्ट्री कब खोली? 1651 में। कहाँ? हुगली रिवर के बैंक यानी कि किनारे पर, वहाँ इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री खोली। अब देखिए, बिजनेस करने वाले को क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। ट्रेड करने वाले को क्या बोलते हैं? ट्रेडर। तो वैसे ही फैक्ट्री खोलने वाले को क्या बोलेंगे? फैक्टर। तो इनको फैक्टर बोला जाने लगा। ठीक है, इनकी जो फैक्ट्री है वहाँ पर एक वेयर हाउस भी था। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? गोडाउन, जहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए गुड्स को तैयार करके रखा जाता था। ओके, ये होता है वेयर हाउस। इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, कि इनके मतलब ऑफिसेज भी बने हुए थे जहाँ पे इनके ऑफिशियल, जो ऑफिसर्स होते हैं ना, ऑफिशियल्स जो बैठते थे। कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। कंपनी जो थी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स यानी बहुत सारे बिजनेसमैन को मना लिया कि हमारी फैक्ट्री के पास में आकर के सेटल्ड हो जाओ। इससे क्या होगा? उनको जो प्रोडक्ट परचेज करना है वो कम प्राइस पर उनसे परचेज कर पाएंगे, और जो सेल करना है वो इजीली उनको सेल कर पाएंगे, तो उन्हें आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने उनको अपने पास शिफ्ट होने के लिए मना लिया। बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड ए सेटलमेंट। मतलब इन्होंने क्या करा? 1696 के आसपास तक तो जो इनका पूरा एरिया था ना, इनकी फैक्ट्री, फिर फैक्ट्री के पास वेयर हाउस, फिर वहाँ पर ऑफिस, और फिर कुछ मर्चेंट्स को इन्होंने वहाँ पर सेटल होने के लिए बना भी लिया। तो उस पूरे एरिया के आसपास इन्होंने फोर्ट यानी कि किला बनाना स्टार्ट कर दिया। और 2 ईयर्स के अंदर तो इन्होंने क्या करा? मुग़ल ऑफिशियल्स को ब्राइब करके मीन्स रिश्वत दे के क्या करा इन्होंने? ब्राइब करके इन्होंने 3 विलेजेस के ऊपर ज़मींदारी राइट्स अपने नाम करवा लिए। इससे क्या होगा? उन विलेजेस की ज़मींदारी इनकी हो जाएगी, वहाँ पर टैक्स वगैरह लेने का सारा राइट इनको मिल गया। उनमें से एक विलेज को था कैलिकाटा, जिसे आज की डेट में हम किस नाम से जानते हैं? कैलकटा या फिर कोलकाता, इस नाम से जानते हैं। और इन्होंने, इनका मतलब मन नहीं भरा था तो इन्होंने और भी आगे बढ़े। फिर इन्होंने क्या करा? औरंगजेब को भी बना लिया। औरंगजेब को इन्होंने किस बात के लिए बना लिया? एक फरमान इशू करवा दिया औरंगजेब को मना करके कि हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के इंडिया में ट्रेड कर सके, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बिना टैक्स चुकाए इंडिया में बिजनेस कर सके। आप देख रहे हैं ब्रिटिश इंडिया में किस तरह से बढ़े जा रहे हैं। इन्होंने औरंगजेब को बना लिया और मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब कर दिया, तो इनकी कोशिशें बढ़ी जा रही है। तो क्या हुआ? इन्होंने जो ये करा था ना, औरंगजेब ने जो फरमान इशू करा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए था। लेकिन कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स, आप देखा है ना कि एक के साथ में दूसरा भी वो काम करना शुरू कर देता है, तो कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी अपने प्राइवेट तरीके से छुप छुप कर बिना ड्यूटी पेमेंट करे बिजनेस करने लगे। वो बोल देते कि हम लोगों को तो औरंगजेब ने हाँ करा है। तो इस तरह से क्या हुआ? बंगाल को रेवेन्यू यानी कि टैक्स का बहुत लॉस होने लगा। इसलिए बंगाल के नवाब को बहुत गुस्सा आने लगा। तब आप ही बताइए कि बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान इस बात का विरोध क्यों नहीं करता? मुर्शिद कुली खान, आप देखिए, कोई अगर हमारा भी पैसा छीनेगा तो हम लोग विरोध करेंगे ना। तो अब आप ही बताइए, मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों नहीं करता? ये पिक्चर किसकी? ये पिक्चर है, ये पिक्चर नहीं मतलब पेंटिंग है। तो ये पेंटिंग किसकी है? जैसे लोकल बोट्स का सीन है ना, जो सामान लेकर आ रही है, शिप वगैरह, लोकल शिप वगैरह, इन सब का। और ये पेंटिंग किसने बनाई है? विलियम सिम्पसन ने 1867 में। देखिए, हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में रिटर्न रिकॉर्ड्स के बारे में। तो पेंटिंग के ऊपर नाम लिखा हुआ है, अगले बंदे का साइन करा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, तो उसको देख के पता पड़ता है कि ये किसकी बनाई हुई। अदरवाइज मैं ही बोल दूँ ये मेरी पेंटिंग है ना, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ ट्रेड लीड टू बैटल। अब देखिए, ट्रेड का बता दिया आपको कि कैसे वो अपना बिजनेस बढ़ाने में लगे हुए थे, तो मतलब वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ करने लग गए।
तो उससे आगे बैटल भी बढ़ गया। बताया ना आपको, बंगाल में उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया, अब उनके साथ साथ उनके अदर ऑफिसर्स ने भी कर दिया। इसकी वजह से ये बैटल में कन्वर्ट हो गया। ये पर्सन को तो आप जानते होंगे कौन है ये, रॉबर्ट क्लाइव, जिसने बैटल ऑफ प्लासी जीता था। ठीक है, लेकिन अभी वो बैटल ऑफ प्लासी क्या है, चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। चलिए, हाउ ट्रेड लीड्स टू बैटल। तो क्या हुआ इसके अंदर, 18th सेंचुरी के आते आते दोनों के बीच में, एक तो कंपनी के बीच, बिटवीन कंपनी एंड द नवाब, बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। उस समय जो बंगाल का नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खान। उसके बाद में, उसकी डेथ के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान के डेथ के बाद कौन बना, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला ने, ये सब सारे थे, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, ये सभी स्ट्रॉन्ग नवाब थे, ये ब्रिटिशर से डरते नहीं थे। एंड दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, उन्होंने कंपनी को कंसेशन यानी कि बेनिफिट देने से मना कर दिया। और नवाब ने क्या बोला, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको लार्ज ट्रिब्यूट देनी पड़ेगी। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स, कि आप इस तरह से कोई पैसा नहीं कमा सकते। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, कि जो किला बना रहे थे ना, फोर्ट ही बड़ा सारा, उसको बनाने से मना कर दिया, किसने, नवाब ने। दे क्लेम दैट कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट द ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, कि ब्रिटिशर्स की वजह से बंगाल की गवर्नमेंट को ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स का लॉस हो रहा है। एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब, और ब्रिटिशर्स की वजह से नवाब की वैल्यू कम हो गई है। किसका कहना था ये, नवाब का। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, टैक्स देने से भी मना कर रही है। एंड राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर, हमें बदतमीजी वाले लेटर्स लिख रहे हैं इनके ऑफिसर्स। ठीक है, द कंपनी ऑन इट्स पार्ट, कंपनी ने अपनी तरफ से क्या आंसर दिया, द अनजस्ट डिमांड ऑफ लोकल ऑफिशियल्स, के जो नवाब जो है उनकी जो डिमांड है टैक्स की वो गलत है। अगर इस तरह से हम लोग टैक्स का पेमेंट करते रहे तो हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये आर्ग्यूमेंट्स दिए। तो अब दोनों ही नहीं मान रहे थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी क्या है, मतलब आपको पता है, कोई सा भी बैटल जिस बैटल फील्ड में, यानी कि जिस युद्ध के मैदान में लड़ा जाता है उसको ही वहाँ के नाम से जाना जाता है। जैसे हल्दीघाटी के मैदान में लड़ा गया तो उसको क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। पानीपत के मैदान में लड़ा गया तो बैटल ऑफ पानीपत। तो प्लासी के मैदान में लड़ा गया तो उसको क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन ये जो प्लासी है, प्लासी जो है उसकी क्या हिस्ट्री देखते हैं पहले। तो जो प्लासी जो है ये एक एंग्लिसाइज वर्ड है, यानी कि अंग्रेजी का बिगड़ा हुआ रूप। तो क्या था उस जगह का, एक्चुअल में मीनिंग था, उस जगह का नाम था पलाशी। ये पलाश ट्री जो है, आपने देखा होगा रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं सुंदर सुंदर, तो उन फ्लावर्स जिससे हम गुलाल भी बनती है होली पर, तो उन फ्लावर्स का जो पेड़ तो पलाश ट्री, उसकी वजह से इस जगह को पलाशी बोलते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज में श थ इस टाइप के वर्ड्स नहीं है, तो वो श को क्या बोलते हैं, श, इसको भी स, और इसको त, और जो ये ठ होता है उसको क्या बोलते हैं, ट। उनकी लैंग्वेज में वो वर्ड्स है ही नहीं, तो पलाश को उन्होंने क्या बोला, पलाश। तो इसलिए हो गया बैटल ऑफ प्लासी। तो क्या हो गया ये, बैटल ऑफ प्लासी, पलाश से बन गया पलासी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, मेरे चैनल टेंशन ऑफ पढ़ाई पे, यानी कि TOP टॉप। और मेरा टारगेट क्या है, आपको टेंशन ऑफ पढ़ाई से मुक्ति दिला करके आपको टॉप बनाना। तो आपको मेरे वीडियोस मिले, उसके लिए आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ उसमें क्या सीन रहा, आपको बताया था बंगाल का नवाब पहले कौन था, मुर्शिद कुली खान। उसके बाद में कौन बना बंगाल का नवाब, अलीवर्दी खान। उसके डेथ कब हुई, 1756 में। उसके बाद कौन बना, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो था, चाहे मुर्शिद कुली खान हो, चाहे अलीवर्दी खान हो, चाहे सिराजुद्दौला हो, ये सब जो थे मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को इनसे काफ़ी डर था। ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि नवाब जो हो एक पपेट की तरह, उनके हाथों की कठपुतली की तरह हो। सो इसके लिए उन्होंने क्या करा, मतलब दूसरे लोगों के जो राइवल्स थे उन राइवल्स को भड़काना शुरू कर दिया, उनकी हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया।
तो ये वाली बात नवाब को पता चल गई, तो उसको इस बात से बहुत गुस्सा था। तो ब्रिटिशर्स को क्या बोला, स्टॉप मैडलिंग इन पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन, हमारे घर के पर्सनल मैटर यानी कि हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफियर ना करें। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, फोर्ट को बनाना रोकिए, अब ज़्यादा किला नहीं बढ़ना चाहिए आपका। एंड पे रेवेन्यू, टैक्स का टाइम पर पेमेंट करें। जब उनके बीच में सारी बातचीत फेल हो गई, ब्रिटिश की तरफ से कोई आंसर नहीं आया, तो नवाब यानी कि सिराजुद्दौला ने 30,000 सोल्जर्स के साथ में ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री जो कासिम बाजार में थी वहाँ पर उसने अटैक कर दिया। एंड कैप्चर द कंपनीज ऑफिशियल, कंपनी के ऑफिसर्स को कैद कर लिया, उनके वेयर हाउस को लॉक कर दिया। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, सारे अंग्रेजों के हथियार छीन लिए। एंड ब्लॉक देयर इंग्लिश शिप, उनके सारे शिप जो थे वो सब उन्होंने ब्लॉक कर दिए। और उसके बाद में ये सब करके वो कहाँ गए, कौन, नवाब कलकत्ता गए। तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स की तरफ से जो एक था लॉर्ड क्लाइव, वो अपनी नेवल फ्लीट यानी कि जो वाटर फोर्स होती है ना, उस आर्मी के साथ में रेडी था। उनके बीच में मतलब प्रोलॉन्ग यानी बहुत लंबी बातचीत हुई, लेकिन कोई रिजल्ट निकला नहीं। तो फिर 1757 में बैटल हुआ सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। कहाँ पर हुआ ये बैटल, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के मैदान में उनके साथ में बैटल हुआ। और उस बैटल में क्या हुआ, द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज द, नवाब हार गया। कौन नवाब, सिराजुद्दौला। क्यों हार गया, द फोर्सेस लीड बाय मीर जाफर नेवर फॉट द बैटल, मीर जाफर की जो आर्मी थी, मीर जाफर कौन था, सिराजुद्दौला कमांडर, और उसका अंकल भी था मीर जाफर। तो उसने जो कमांडर था ना, उसने अपनी सेना को ऑर्डर ही नहीं दिया लड़ने का, तो उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला हार गया। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों, तो ऐसा इसलिए किया बिकॉज ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को प्रॉमिस किया था कि अगर तुम हमारी हेल्प करो तो सिराजुद्दौला को मारकर हमें नवाब बना देंगे। तो फिर उन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया और सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस, प्लासी का बैटल फेमस क्यों हुआ, इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ कंपनी वॉन इन इंडिया, ये कंपनी की इंडिया में फर्स्ट विक्ट्री थी, इसलिए बैटल ऑफ प्लासी फेमस हो गया। ओके, ये पिक्चर दिख रही है आपको, किसकी है ये, सिराजुद्दौला की, नवाब सिराजुद्दौला। और ये आपको कोर्ट रूम दिख रहा है अदालत के जैसा, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर मतलब केस हुआ था कि आप इतना पैसा कैसे बना रहे हैं, इन सब का आंसर दीजिए, उसके लिए मीटिंग बोली थी। ओके, द प्रॉमिस ऑफ रिचेस, रॉबर्ट क्लाइव ने लेटर लिखा, जो उनकी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इंग्लिश, वो जो उनके राजा के ब्रिटेन के विलियम पिट, उनको लेटर लिखा 7 जनवरी 1759 को कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करा है, हम लोगों ने बहुत नॉर्मल तरीके से बिजनेस कर रहे थे, हमें कोई इतनी परेशानी नहीं आई, और अब आप ही बताइए कि हम लोग उसूलों की बात करें या हमें साल भर में जो 2 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड की इनकम हो रही है उसका ध्यान दें। ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा लेटर लिखा। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के बैटल के बाद में क्या हुआ, सिराजुद्दौला के बाद में नवाब कौन बन गया, मीर जाफर, और मीर जाफर उनका पपेट था यानी कि कठपुतली की तरह। अब कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे कंपनी को एहसास हो गया कि नवाब जो है वो हमारे हाथों की कठपुतली होते हुए भी हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता, बिकॉज उसको भी उसकी जनता को आंसर देना पड़ता है। तो जब मीर जाफर ने उनका विरोध करा तो कंपनी ने क्या करा, उसको हटा दिया, और उसकी जगह किसको बना दिया, नवाब मीर कासिम को। लेकिन फिर से वही बात हुई, मीर कासिम ने भी विरोध कर दिया। तो मीर कासिम की कंपनी के साथ में लड़ाई हुई कहाँ पर, 1764 को बक्सर के मैदान में। तो ये बक्सर के बैटल के रूप में जाना गया, और वापस कंपनी ने मीर जाफर को ही नवाब बना दिया। इस बार मीर जाफर ने उनकी सारी शर्तें मान ली कि मैं आपको हर महीने 5 लाख रुपए का टैक्स दे दूंगा, और आपके वॉर यानी युद्ध के सारे खर्चे भी उठा लूँगा, और आपके बिजनेस के सारी डिमांड भी मान गया। तो इस बार मीर जाफर की सारी शर्तें मान ली। मीर जाफर की डेथ हो गई 1765 में, और इस बार कंपनी की नीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। कंपनी को एहसास हुआ कि हम एक दूसरों को नवाब बनाने से क्या मतलब है, हमको खुद को ही नवाब बन जाना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, कंपनी के हाथ में दीवानी आ गई। दीवानी का मतलब पावर से है, जो नवाब बनेगा उसके हाथ में दीवानी रहेगी। तो बंगाल कि उनको दीवानी मिल गई, तो बंगाल से पैसा कमाना उनके लिए आसान हो गया। और अभी एक प्रॉब्लम भी हो गई थी कि जो ब्रिटिशर पहले जो सामान परचेज़ करते थे वो सामान परचेज़ करते थे ब्रिटेन से आए हुए गोल्ड एंड सिल्वर से, सामान इंडिया में परचेज़ करते, लेकिन अब उनके लिए ब्रिटेन से
गोल्ड आना बंद हो गया। लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज उनको दीवानी मिल गई थी बंगाल की, तो वो उससे पैसे से कॉटन और सिल्क इंडिया में खरीद सकते थे और अपनी सारे खर्चे मेंटेन कर सकते थे, अपनी आर्मी के सारे खर्चे मेंटेन कर सकते थे, बिल्डिंग बना सकते थे, फोर्ट, सब कुछ वो कर सकते थे। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स को बंगाल की दीवानी मिलने से काफ़ी सारा पैसा मिलना स्टार्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।